नमस्कार, सटीक मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिनांक 23/8/2022 को नाका नंबर 5 सिटी हॉस्पिटल के बगल में फेवियो स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रजिस्ट्रार LNMU दरभंगा ने फीता काटकर किया। स्वागत गीत मोहम्मद शारिब अली द्वारा प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब ने अपने संबोधन में कहा कि फेवियो स्टडी सेंटर में NIIT, IIT, नीट, JEE एवं 11-12 के लिए बेहतर फैकल्टी के साथ साथ पढ़ाई के लिए बेहतरीन इंतज़ाम भी है। फेवियो स्टडी सेंटर के निर्देशक मोहम्मद सरफराज अहमद ने कहा कि हमारे यहाँ गरीब छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। मुख्य अतिथियों के मुख्य प्रोफेसर कमरे आलम एवं डॉक्टर एजाज साहब ने भी छात्रों को संबोधित किया। उद्घाटनकर्ता के तौर पे डॉक्टर सलाउद्दीन अहमद, डॉक्टर शहाबुद्दीन अहमद, डॉक्टर मंजूर आलम, डॉक्टर जफ़र नवाज़, मास्टर जावेद कमाल, डॉक्टर नौशाद, अम्मार यासिर, मोहम्मद शमीउद्दीन अख्तर, मोहम्मद रहमतुल्ला, S हुसैन सर, आसिफ सर, रिजवान आलम, अमानतुल्ला सर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अबू बकर, मिनहाज, मोहम्मद इम्तियाज़, शहरयार सहित सैकड़ों छात्र मौजूद थे। कि मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ, साइंस तो डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर हैं वो बताएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे तालीम ताल्लुक से ताल्लुक रहा तो जो मैंने महसूस किया है वो आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जब हम किसी डिग्री के लिए तालीम हासिल करते हैं उस वक्त निशाना क्या होता है, वो टारगेट क्या होता है, और जब किसी गोल को अचीव करने के लिए आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है आपको, उसके टारगेट क्या होते हैं। जब आप डिग्री लेना चाहते हैं IA की, BA की, BSc की, तो आपको जो किताब प्रिस्क्राइब है वो मुकम्मल किताब पढ़नी है। लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग के वक्त आपको ये फैसला करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुंजी ये है कि आप ये तय कर लें, और ये अगर आपने नुस्खा हासिल कर लिया कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है तो आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ मसला ये नहीं है कि फिर पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं उनके पैटर्न भी पहले से तयशुदा है, उसका निसाब भी पहले से तयशुदा है, चैप्टर भी पहले से तयशुदा है। क्वेश्चन के पैटर्न बदलते रहते हैं। खास करके ये मेडिकल इंजीनियरिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग करा रहा हूँ मुकाबला जाती इम्तिहान की। तो अभी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बेसिक जो है वो बहुत कमजोर है। बुनियाद फाउंडेशन जो है बच्चों का
वो बहुत कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो स्कूलों की जो तालीम है, जो फाउंडेशन जहाँ से होनी चाहिए, वो उसकी मुकम्मल नहीं है। खास करके जब से ये सिस्टम हुआ कि परसेंटेज बच्चों को नंबर लाना है, तो वो नंबर तो ला रहे हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो उन्हें, जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, खास करके जिस फील्ड को आपने तय किया है मेडिकल का, उसमें हर साल लाखों लोग जुड़ते हैं और वहां तय करना है कि फेल और पास नहीं होता। ये पहला एग्जाम है, इसमें कोई पास और फेल नहीं होता, उसके कट ऑफ तय होते हैं। और उस कट ऑफ में भी यह है कि 500 नंबर ला करके भी आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो रहा, 650 नंबर ला के भी पास कॉलेज में नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस घुसपैठी के शिकार हैं कि हम नंबर इतने ले आएंगे, जब आप लाते रहे हैं CGP का मतलब वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले अपने दौर पर अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले, आज से 150 साल पहले उम्मत मुसलमान को एक नुस्खा दिया कुरान के हवाले से। वो ये दिया कि यकीन महकम हम पैगम मोहब्बत आते आलम में ये है मर्दों की शमशीरें। ये शेर पूरे कुरान का वक्त है, खुलासा है। अल्लामा इकबाल ने पूरे कुरान को इसको मिसरे में पढ़ने की कोशिश की। शायद मकासद आपके पूरे हो, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने शहर में कोई केंद्र खुल रहा है तो उसको कोशिश करें ताकि वो स्टेबल हो सके, अकल होकर के ये फल खुल सके, जिसका लाभ सभी को मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये कोचिंग उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। इसलिए हम सब लोगों ने इनसे अपील किया है कि जिस सराउंडिंग में हम खोल रहे हैं, आसपास में वातावरण में खोल रहे हैं, उसका ख्याल रखते हुए हम कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें और बाहरी शहरी बच्चों में अंतर है। जैसा कि कमर आलम साहब ने कहा, बेसिक फाउंडेशन हमारा कमजोर है, उसकी तरफ तवज्जो देंगे। हमने इनसे अपील भी किया है। मैं समझता हूँ कि दरभंगा के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है भविष्य में इस तरह की कोचिंग। धन्यवाद। IIT और 11-12 के लिए कोचिंग सेंटर खुला है नाका 5 सिटी हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी और मैं एज ए डॉक्टर की उम्मीद करता हूँ कि कोचिंग सेंटर यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस सेंटर साबित होगा, क्योंकि दरभंगा में बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और हमेशा से काफ़ी लोग यहाँ रहे हैं और हमेशा इस चीज़ के एक अच्छे कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर और इन चीज़ों की गाइडेंस सेंटर की रिक्वायरमेंट रही है। उसी डायरेक्शन में उन्होंने एक जो कोचिंग खोला है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आजकल के कॉम्पिटिटिव स्टेटस के हिसाब से ये बच्चों की तैयारी कराएंगे और ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जहाँ तक हम लोग के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग टाइम टू टाइम इनको गाइड करेंगे और लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, बाहर जाने से अच्छा है कि एक बार जो हमारे लोकल लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी एक मौका दें, उनसे भी पढ़ें। देखिए सर, हमारे हैं, मैं भी इनका स्टूडेंट रहा हूँ, अगर उस ज़माने में इन्होंने नहीं पढ़ाया होता तो शायद हम लोग भी आगे नहीं पढ़ पाते। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाहर ही जाया जाए, जो लोग यहाँ आ सकते हैं आएँ, कोचिंग करें और उम्मीद है कि ये अच्छा साबित होगा और लोगों को कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। एक्चुअली में हमारा जो क्लास मुझे आने का यहाँ नहीं था। मैं एक्चुअली सोबन से रहने वाला हूँ और सोबन में मेरा एक MD इंटरनेशनल स्कूल में चला रहा हूँ, लेकिन सर लोग ने कहा कि सर आप दरभंगा में, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के पास शाहीन बाग में मेरी कोचिंग थी, फैबियो स्टडी सेंटर। 2013 में मुझे यहाँ के स्कूल खोलना पड़ा, जिसके कारण मुझे बिहार आना पड़ा। तो अभी काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रहा था कि दरभंगा में इस तरह का मेडिकल और IIT की क्लासेस नहीं है, तो आप आइए सर। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आऊँगा, लेकिन पूरे एक सिस्टम में आएंगे तो बच्चे की काउंसलिंग बेस्ड होती है, बेस्ड करनी होगी और बच्चे कैसे परफॉर्म करें उसके लिए हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। यहाँ पे क्या है सर, पहले तो यहाँ नोट्स का बहुत ज़्यादा सिस्टम बना हुआ है दरभंगा जिला में कि लोग जो भी टीचर्स हैं वो ज़्यादातर नोट्स पे बच्चों को डिपेंड करा रहे हैं।
एक्चुअली में होता क्या है कि टीचर क्लास में जो भी टीच कर रहे हैं वही मेन होता है, और उसी को हम अगर पूरा कॉपी तैयार करें और सिस्टम से तैयार करें तो शायद मुझे लगता है कि एक सिस्टम बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और भी चीज़ है सर कि हम लोग यहाँ पे जो प्लान किया है कि एक क्लासरूम मेरा होगा, उसके बाद हमारे पास हर टीचर के साथ एक डॉट फैकल्टी टीचर होगा। जो बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक रूम होगा जिसमें उसको तैयार किया जाएगा, बेसिक उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो ये सब प्लानिंग हमारा। फी क्या है तो यहाँ कोचिंग का जी फी क्या है? फ़ी एक्चुअली में यहाँ पे लमसम 35,000 का ईयरली फीस है। यहाँ पे ईयरली फीस है, पैकेज है। यहाँ पे पैकेज में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन दोनों का डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम दिया जाएगा। 1 ईयर्स क्लासरूम है। कितने बच्चे का बैच बना है? 40 बच्चे का हमारे यहाँ बैच होगा, इससे ज़्यादा नहीं बच्चे। 40 स्टूडेंट का ऐसे होगा, उसके बाद फिर बैच चेंज हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज अहमद, क्या है आप? डायरेक्टर फैबियो स्टडीज।